हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है। एंड ये कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है। दिसंबर की क्वार्टरली रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, डीआईआईज एंड एफआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है दिसंबर की क्वार्टर में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 7% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। आई गेस 99% लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। 99.99% लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। और कंपनी क्या करती है ये तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से। अगर फिर भी कोई रिसर्च करना है कंपनी के बारे में या तो फिर कोई मतलब पर्टिकुलर चीज़ डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 30.6 की PE है एंड ROCE 7.41%। बाकी कंपनी में लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तीनों चीज़ें कंपनी में नेगेटिव है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड एक साल में 100% से भी कम रिटर्न दे रही है कंपनी, क्योंकि देखो एक साल अभी हुआ नहीं है कंपनी को लिस्टेड हुए NSE में, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में कुछ भी नहीं है। कॉन्स में देख सकते हो कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 2% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट कंपनी ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया था कंपेयर टू जून क्वार्टर। देख सकते हो जून क्वार्टर में नेगेटिव में था, मतलब जून क्वार्टर में 50 करोड़ से भी ज़्यादा की लॉस दिया था और सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 69 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करंट GTM में 224 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट दे रही है। एंड हो सकता है कि एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर कंपनी 300-400 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट दे दे, हो सकता है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे भी सितंबर क्वार्टरली के बाद कोई भी अपडेट नहीं है दिसंबर क्वार्टरली के बारे में, लेकिन अगर सितंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी ने ह्यूज डेब्ट इंक्रीज़ किया था, लगभग बाई 900 करोड़ कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज़ किया था, जबकि रिजर्व 50 करोड़ के आसपास ही सिर्फ इंक्रीज़ हुई थी। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की किस किस की होल्डिंग है। एफआईआईज में भी आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है एंड और ये दिसंबर क्वार्टरली के अपडेटेड है। ये जिस तो दिखाना ही भूल गया मैं, देख सकते हो दिसंबर 2021 की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, बाकी DIIs ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। और अगर देखा जाए पब्लिक की होल्डिंग तो 34.13% पब्लिक की होल्डिंग है। बाकी ये एक बड़े रिटेलर है जिसके 26.36% हिस्सा है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो अराउंड 7.77% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में, ठीक है। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके पीछे की वजह जान लो। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न नेगेटिव में है, तो 6 महीने पहले अगर किसी ने बाय किया होता तो उसका जो वो है, मतलब उसका जो रिटर्न है या तो फिर वो अभी लॉस में चल रहा होता, ठीक है, उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहता। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं करवाएगी। हाँ, हो सकता है कि कम रिटर्न दे लेकिन लॉस नहीं करवाएगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही यहाँ पे। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी मुझे मल्टीबैगर स्टॉक जैसा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज फंडामेंटल देख के अगर सेफ खेलना है तो आप लोग देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल देख के जज करना है तो जो लोग सेफ खेलने के लिए आए, मतलब हाँ एक स्टॉक चाहिए ठीक ठाक, लॉस नहीं करवाए एटलीस्ट, तो आप लोग बाय करके चल सकते हो डेफिनेटली इस कंपनी को। तो गाइस, अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 4,12,311 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 275 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 6 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 66.55 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें 51.3% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब स्लाइटली जो है वो डिलीवरी में ज़्यादा लिया गया है, डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड, देख सकते हो यहाँ पे। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है। बाकी ये नंबर देख के कुछ भी जज मत करना कि हो सकता है ये एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हो या एवरेज से कम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो तो हम लोग को पास्ट डेटा देख के पता चलेगा, और वो हम लोग देखेंगे हमारी तीसरी पॉइंट में। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। पहले वॉल्यूम चेक कराता हूँ आप लोगों को। पहले आज देख लो, आज कंपनी 0.38% अप थी, 66 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम चेक कर लो, ये जो आप लोग को येलो लाइन दिख रहा है वॉल्यूम के ऊपर, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो 4 लाख देख के जिन लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। अभी करना क्या है आप लोगों को, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है अराउंड द रेंज ऑफ 65, ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ के आसपास, या तो फिर 66 रुपीज़ के रेंज पे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। जब कंपनी इस सपोर्ट से कंफर्म बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 74.25, 81.8, 89 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोग को बाई करना है, ना कि जब कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तब। बहुत लोग ये कर सकते हैं कि जब यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि देखो एक कंपनी ने पहले भी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, तो जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाई कर लूँ, ये भी बहुत लोग सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जब कंपनी बाउंस बैक दे रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है कंपनी में मूवमेंट है, तभी बाई करो। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेशन के बाद नीचे स्लिप हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ बाउंस बैक के टाइम बाई कर लो। जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कंपनी बाउंस बैक दिया, बाउंस बैक के टाइम बाई कर लेते तो कम से कम टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर कंसोलिडेशन से पहले बाई कर लेते तो कितने दिन आप लोगों का बेकार में वेस्ट होता। प्रॉफिट का 19-20 का फ़र्क रहता है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। मतलब देखो, एंड ब्रेकआउट के बाद अगर बाउंस बैक के बाद अगर कोई एंट्री करता है तो वो रिस्क फ्री रहता है। कंफर्म है कि बाउंस बैक दे दिया, अभी 60% चांस है कि कंपनी की जो ट्रेड है वो मेरा टारगेट अचीव करेगी। अदरवाइज कंसोलिडेशन के टाइम पे जो लोग बाई करते हैं उन लोगों का चांसेस 50-50 रहता है। बाकी जो आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। अभी अगर एंटर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज बाउंस बैक के टाइम पे अगर बाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। वो इंटायरली आप लोग के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा रिस्क लेके अगर ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज वेट फॉर द बाउंस बैक। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।